तो हाय गाइस, नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। मैं आपके साथ ऑब्जेक्शंस शेयर करना चाहूँगा जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की में पीयू लॉ एंट्रेंस की, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कहाँ से ये मतलब आंसर की सही नहीं है, 10-11 क्वेश्चन गलत हैं। 100 नंबर के पेपर में अगर 10-11 क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो जाता है तो कट ऑफ बदल जाती है। नाउ द आंसर इज कि इसका क्या सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये कि आपने ऑब्जेक्शन लिस्ट, अभी आई थिंक टाइम चल रहा है या खत्म हो गया है, बट अगर आपने ऑब्जेक्शन लिस्ट भेज दी है तो उसमें पीयू कंसिडर जरूर करता है और इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अगर उन्होंने चेंजेस नहीं लिए इसके अंदर तो फिर इसके अंदर हमें रिट एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के अंदर जाके, क्योंकि और इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वो मैं आप लोगों का एग्जाम, रोल नंबर और एडमिट कार्ड ले लेंगे और हम लोग रिट फाइल कर देंगे आपके बिहाफ पे विदाउट एनी कॉस्ट। सो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू अ स्ट्रेट सॉल्यूशन। अगर उन्होंने क्वेश्चन चेंज नहीं किए तो आपने मुझे कांटेक्ट करना है, आपने बस अपना रोल नंबर देना है और आपने अपना ग्रीवियंस देना है कि सर इस क्वेश्चन का तो ये आंसर होना चाहिए था और पीयू ने जानबूझकर उसे ठीक नहीं किया है, तो हम लोग रिट फाइल कर देंगे रिजल्ट आने के, ये अपने ऑब्जेक्शन किए आने के एकदम बाद से। ठीक है। सो ऑफिशियल क्वेश्चन नंबर, ऑफिशियल की ऑब्जेक्शन करेक्ट पोजीशन में हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 जो है सबसे पहले, तो इसमें जस्टिस बलबीर सिंह चौहान दे दिया आंसर की में, लेकिन जो अभी लॉ कमीशन के हेड है वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन गलत है, मतलब उन्होंने गलत दिया है। फिर व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप जो है वो कई जजमेंट्स आप डालेंगे गूगल के ऊपर ना, तो व्हाट्सएप में अगर आप थम्स अप भेज रहे हैं इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्रॉस ऑफर कर दिया, पर क्रॉस ऑफर तो ये होता है कि आपने एक नया ऑफर दिया पर्सन को, यहाँ पे तो सिर्फ आपने थम्स अप भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये इनका पूरी तरह गलत है। फिर ये क्वेश्चन ब्रिक्स वाला आता है। ब्रिक्स जो है इंडिया ने 2024 में ज्वाइन नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, डिफेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हटना चाहिए। इन क्वेश्चंस के जैसे आंसर चेंज हो जाएंगे, ये क्वेश्चन हट जाएगा। तो जैसे लेटेस्ट से मान लो क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल गलत है तो ये हट ही जाएगा क्वेश्चन। तो फिर जो आपके नंबर है वो 99 में से काउंट होंगे, पर इन क्वेश्चंस के आंसर की चेंज होगी बस। ठीक है। तो अगर आपने मान लेते हैं गलती से बलबीर सिंह कर रखा है तो आपका रॉन्ग मार्क होगा, क्योंकि करेक्ट जो है दिनेश माहेश्वरी है। लेकिन ये आपने चाहे सही भी मार्क किया होगा, लेट से आंसर की के हिसाब से आपने बी भी मार्क कर दिया, पर ये क्वेश्चन ही गलत है तो क्वेश्चन हटेगा, तो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें किसी को भी। फिर आते हैं ये फर्स्ट 100 इलेक्ट्रिफिकेशन हाउस होल्ड्स, बट सेवरल स्टेट्स ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन लिया है और सिक्किम उसमें कोई डिफेक्टिव, मतलब ये भी डिफेक्टिव क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हैं। रोहिंग्या जो है म्यांमार में अभी इनकी वॉक चली है, अरकान स्टेट है वो ये मांगते हैं, तो थाईलैंड से नहीं है, रोहिंग्याज आर फ्रॉम म्यांमार। ये क्वेश्चन में आंसर की गलत है तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने म्यांमार मार्क किया उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। और हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो, ये क्वेश्चन डिफेक्टिव है क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेन जो है जिन सोनीपत रूट में हरियाणा में थी, तो नो करेक्ट ऑप्शन है, डिफेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हटेगा, क्वेश्चन नंबर 68 भी हट जाएगा। इसके बाद 73 के अंदर भी आप देखेंगे अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट के हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्राइवेट मिशन टू मून नहीं है। और बेलाट्रिक्स और वो जो अपना दूसरा स्काई रूट भी था वो भी सही ऑप्शंस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, तो ये भी क्वेश्चन हटेगा। ये क्वेश्चन हटेगा, ये भी क्वेश्चन हट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं लगभग आपकी कट ऑफ ही 95 मार्क्स तक चली गई है, मतलब 95 क्वेश्चन ही सही बनाए हैं इन्होंने। उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर के ऊपर चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आईआईएससी बैंगलोर ने कॉम्पिटिटिव वो बनाया, लेकिन ये बनाया है क्यूपीआई इंडस ने। और लेकिन क्यूपीआई इंडस ना, मैंने जब डीप सर्च किया तो उन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ मिलके बनाया था। अब मैं इसको लेके, इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या ये हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि इन्होंने जो पार्टनरशिप इन्होंने बनाया है, पर इन्होंने पार्टनरशिप इस इंस्टीट्यूट के साथ की थी। तो हो सकता है क्वेश्चन स्टे करे और आईआईएससी बेंगलुरु ही इसका आंसर रहे। उसके बाद ये तो मूता मैरिज है, ये तो सब लोगों ने लॉ में पढ़ा होता है, तो ये क्वेश्चन चेंज होगा। बोथ है ऑप्शन इसके सही है, निकाह मूता और मूता मैरिज दोनों सेम होते हैं। तो ऑप्शन सी, जैसे मैं भी पेपर दे के आया हूं तो मैंने ऑप्शन सी मार्क किया, इसको मूटा मैरिज ही बोलते हैं, निकाह मूता नहीं बोलते हैं, मूता मैरिज बोलते हैं। तो बोथ सी एंड डी शुड बी एक्सेप्टेड। तो इसके अगर आपने सी या डी दोनों में से एक किया तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, लेकिन भारत के अंदर वो श्री अन्न योजना के साथ थी। तो बोथ सी एंड बी अगेन एम्बिगुअस क्वेश्चन है ये, तो अगर उन्हें मार्क देना होगा तो बोथ को देंगे। बोथ इसके अंदर सही ऑप्शन जो है वो रहेगा। इसके बाद ये तो टोटली गलत है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो ये डिफेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही हटेगा। और इसके बाद आता है इंडियन सिविल सर्विसेज का कोई मोटो नहीं है, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन एज सच नहीं है कि जिसका मोटो बनाया गया है। आईएएस की बॉडी है, आईपीएस की बॉडी है, बट इंडियन सिविल सर्विसेज की एज सच कोई मोटो नहीं है।
सेटल्ड नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्शनेबल वीक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोटे मोटे जो है ये आपके गलत क्वेश्चंस हैं, और या जिसे कहते हैं जिसपे आंसर की बिल्कुल गलत दी गई है। सो आप इसको देख सकते हैं कि ये या तो इनमें से क्वेश्चन जो हटेंगे और जो डिफेक्टिव आंसर्स की हैं वो हट जाएंगी। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, और एक बार रिफॉर्म्ड आंसर की आने दीजिए, फिर हम लोग इस पर रिट एप्लीकेशन डाल देंगे।